आज हिंदुओं का एक महान पर्व है जिसको हम लोग धनतेरस के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन किस भगवान का मतलब कि पूजा होता है, क्यों होता है, इनका मतलब कि आगमन उत्पत्ति क्यों हुआ और इनका क्या ज़रूरत पड़ा, इसको हम पूरा आपको डिटेल बताने जा रहे हैं कि धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो देखिए, धनतेरस हम लोग के का जब समुद्र मंथन होने के हुआ, मतलब कि जब मतलब कि असुर और भगवान में जब मतलब कि बात वार्तालाप हुआ, तब वार्तालाप होने के बाद जब समुद्र मंथन के बाद आया, तो समुद्र मंथन में यह मतलब कि मंथन के दौरान यह मतलब कि धनवंतरी भगवान का मतलब कि घड़ा लेकर धनवंतरी भगवान आए, जिसमें का था वह घड़ा में मतलब अमृत था, अमृत है। तो धनवंतरी भगवान उससे उसी समय से हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। धनवंतरी भगवान के मतलब कि हम पूजा करने से हम लोग निरोग हो जाते हैं और हम लोग का बलवान होते हैं। तो इसलिए हम लोग धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। यह मतलब कि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन हम लोग इसको पूरा धूमधाम से इसको मनाते हैं। जो का समुद्र या कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के समय हम लोग इसको त्रयोदशी के तिथि को हम लोग इसको मनाते हैं। त्रयोदशी तिथि के समय हम लोग इसको मनाते हैं। कह रहा है कि भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में इसको हम धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इनको मतलब कि हम लोग मतलब कि समुद्र मंथन में हम लोग आज क्या क्या मिला। धनवंतरी भगवान को पूजा करना चाहिए, हिंदू धर्म में जोर शोर से करना चाहिए। इसमें धनवंतरी भगवान की पूजा मतलब हमको क्या जरूरत पड़ता है, तो देखिए इसमें जरूरत ये नहीं कि पूरा बहुत बड़ा बड़ा चीज़ खरीदिए, ये माने नहीं रखता है। माने नहीं रखता कि आप धातु चीज़ खरीदिए, धातु से जो चीज़ बना हुआ धातु खरीदिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं, चाहे कोई भी आपको धातु चीज़ से बना हुआ चीज़ खरीद सकते हैं। उसके साथ आपको जो मतलब कि शुद्ध जो चावल होता है, जिसको हम अरवा चावल बोलते हैं, उसको चावल लीजिए और उसके मतलब कि गाय का गोबर से उसको लीप दीजिए। और कहा तो मतलब कि वह दूध से मतलब उसको पंचामृत बनाकर शुद्ध मीठा, और उसमें मतलब कि मध, शुद्ध मध, और उसमें तुलसी के पाता, गंगा जल उसमें डालकर पंचामृत बनाकर उसको मतलब कि पूजा पाठ करवाकर हवन करवाना पड़ता है। हवन में कम से आपको हवन मतलब कि शुद्ध आपको गाय का दूध होना चाहिए, गाय का गोबर का जो मतलब गाय का गोबर, और का मतलब कि आपको मतलब कि आम का वृक्ष का तो टूटा हुआ छोटा सा डाल जो सूखा हुआ हो, मतलब कि खुद से गिरा हुआ डाल हो आम के वृक्ष का, तब होना चाहिए, नहीं कि तुड़ का हम नहीं लाना चाहिए। और उसको हम लोग हवन उस पर करना चाहिए जिसलिए। और यह हम लोग के जो भी मंत्र हम लोग पढ़ना चाहिए तो उसको संस्कृत में होना जरूरी है। संस्कृत में पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग को जो देव को हम लोग आगमन करते हैं, तो संस्कृत उनको आसानी तरीका से वो आगमन में मतलब कि हेल्प करेगा, आने में उनको मदद करेगा। तो इसलिए हम लोग संस्कृत में हर एक बात को उसको करना चाहिए। बट आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी शब्द के उच्चारण ज़्यादा करते हैं, इसलिए मतलब कि हमें संस्कृत होना जरूरी है। उसके साथ साथ हम लोग ये संध्या के समय ज़्यादातर यह संध्या के समय होना जरूरी है, क्योंकि संध्या से जस्ट थोड़ा सा समय होना जरूरी है। जब संध्या से अगर संध्या हो गया तो उस समय क्या होता है, मतलब कि लक्ष्मी की आगमन होने लगती है, मतलब कहने का देवियाँ का पूजा होता है। और जस्ट थोड़ा सा मतलब कि अगर उस ऊपर हो जाए, मतलब कि किरण डूबा नहीं, उस समय हम लोग को पूजा करने से क्या होता है, उनमें भगवान और मतलब कि सभी स्त्री जो मतलब कि स्त्री माताएं हैं वो सब का उनको आगमन होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको हम लोग गर्ध वेला बोलते हैं। अर्ध वेला में हम लोग इसको पूजा पाठ करना जरूरी होता है। तो इसलिए मतलब कि जो संध्या के समय जो होता है, हम लोग के संध्या के जस्ट ऊपर का जो समय होता है, उस समय हम लोग पूजा पाठ करना चाहिए। इस मतलब कि हम लोग धनवंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए। पूजा करने समय क्या आता है, हम लोग के पूर्व पश्चिम होकर ही पूजा करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, जब हवन करते समय हम लोग पहले क्या करना चाहिए, उसको मतलब कि जो अग्निदेव का हम लोग पहले पूजा अर्चना करना चाहिए कि अग्निदेव का आगमन करिए, तब हम लोग अर्चना करने की। बिना आगमन किए हम लोग अगर हवन करते हैं तो हम लोग को उसको अशुद्ध माना जाता है, और हिंदू धर्म का मतलब कि सनातन धर्म से उसको अपमानित भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग उसमें अगर हम जो अर्चना कर रहे हैं तो उसमें मतलब कि आपको पूर्ण रूप से क्या था, गंगा जल होना जरूरी है। कि गंगा जल का होने से क्या होता है कि गंगा की माँ की आगमन होने से वो मतलब कि आसानी से इंद्र मतलब कि जो आपका मतलब कि अग्निदेव महाराज हैं, वो आसानी से आपको आने के उनको अनुमति मिल जाता है। तीसरे आपको होता है। अब आते हैं हम लोग कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, तो बता दिया आपको क्यों हुआ था।
और क्या मतलब कि क्या निर्णय लिया, समुद्र मंथन में क्या क्या मतलब कि मिला, और उससे को हम लोग को क्या क्या उपयोग किया गया, तो उसको हम आज डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर धनतेरस मना रहे हैं तो आपके थोड़ा एक बात बता दे रहे हैं आपको, धनतेरस अगर मना रहे हैं तो साथ में साथ यह भी होना जरूरी है कि आपके आस पास के लोग आपको धनतेरस लिए कितने खुश है, उसलिए भी होना जरूरी है। मान लें कि अगर धनतेरस मना रहे हैं तो मान लीजिए गरीब आपके जो आसपास में जो ही गरीब है उनको भी हेल्प करना जरूरी है, क्योंकि आपका धनतेरस उन्हीं की आपको मतलब कि खुशियां से धनतेरस मनेगा। पहला बात हम आपको पहले ही बता देना चाहते थे, बल्कि अंतिम में बताएं। अब हम जाने जा रहे हैं, मतलब कि हम मतलब कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न मिला, 14 रत्न मिला। वह रत्न से हम लोग कहाँ सुशोभित है, वो धरती पर मतलब कि धरती पर कहाँ, धरती पर है, आकाश में है, पताल में कहाँ है, किसके पास भगवान है, असुर के पास है कि मानव के पास है, वह आपको रूप कराने जा रहे हैं। तो पहला जो मिला कालकूटर विष मिला। कालकूट जो विष मिला वह शंकर जी ने ले लिए, क्योंकि सभी जो विष निकाला तो सभी कोई लेना नहीं चाहे, और वह प्रलय मच जाता। जब शंकर जी नहीं लेते तब प्रलय मच जाता, तब सभी भगवान लोगों ने क्या किए, वह मतलब कि शंकर जी के पास याचना ले गए कि महाराज क्या किए, तो शंकर जी धारण कर लिए। इसलिए उनका गाला में देखिएगा तो यहाँ पर काला नीला वो मिला हुआ, इसलिए नीलकंठ उनका नाम पड़ा, नीलकंठ पड़ा। आगे दूसरा मतलब कामधेनु मिला। जो कामधेनु था मतलब कि जो उनको आपको मांगा जाएगा उनके अनुसार उनको सब कुछ उनको प्राप्ति हो जाता था। तो कामधेनु ऋषि मुनि को दिया जाता, कि ऋषि मुनि जो जंगल में रहते थे इसलिए उनको दिया गया। उच्च श्रेवा घोड़ा दिया गया। उच्च श्रेवा जो मन के की गति से चलने वाला था, मतलब मन के गति से चलने वाला था, के चलने के प्रतीक था। यह मतलब कि आपको सूर्य भगवान को दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। एरावत हाथी मतलब कि एरावत हाथी 4 बड़े बड़े दांत वाली थी। उसका चमक था जो मतलब कि उससे जो मतलब कैलाश पर्वत से उसको ज्यादा चमक था। इनका मतलब कि यह धारण कर लिए, इंद्र भगवान ने धारण किए। उसके बाद का कास्तूर मणि जो प्राप्त किया हुआ, पांचवा जो हुआ तो कातुरी मणि जो हुआ, जो मतलब विष्णु जी को धारण किए, अपने गहने के रूप में धारण किए, हृदय पर धारण कर लिया। कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ, जिसलिए मतलब कि इच्छाएं से पूरी कर, हर एक इच्छा पूर्ति करने वाली वृक्ष थी, जो अपना मतलब कि हर एक इच्छा को जो पूर्ति करती थी। छठा में प्राप्ति हुआ, जो का स्वर्ग में इसको स्थापित किया गया, इसको स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। रंभा पसरा मतलब कि एक मतलब कि आप जानते हैं, रंभा का नाम सुने होंगे, जो कहा था परी थी, यह मतलब कि स्वर्ग परी थी। और यह मतलब कि रंभा मतलब बहुत मतलब कि सुंदरता से साथ साथ और स्वर्ण मणि के वह उनके पास आभूषण से बहुत सुशोषित थी। और मतलब कि वह मतलब कि कहीं अगर किसी को महर्षियों को मतलब कि जो जग मतलब कि तप करते थे उनको भी भंग करने में वह बहुत प्रबल थी, कि उनका सुंदरता बहुत अच्छे था और मतलब कि आभूषण से बहुत सुशोषित था। इसलिए कहना चाहिए कि हम कितनों नारी को सुंदरता और का खूबसूरती पे कभी नहीं जाना चाहिए। याद रखिए बात को, नारी को सुंदरता और खूबसूरती पे अगर चले जा रहे हैं तो सोचिए कि आपका विनाश ही आपका विनाश है। इसलिए हमको यह नियंत्रण करना जरूरी होता है, क्योंकि नारी को कोई मतलब कि आज नारी को कोई मतलब रूप रंग नहीं होता है। कोई नारी का कोई बता सकता है कि नारी का यह रूप में रहती है, सही तरीका से नहीं बता सकते हैं। नारी का कितने तरीका मतलब कि रूप होता नहीं बता सकते हैं। अब आता है देवी लक्ष्मी का आसुर। अब 8वां हुआ देवी लक्ष्मी हुआ। देवी लक्ष्मी का मतलब कि अवतार हुआ। देवी लक्ष्मी का ही खोज में समुद्र मंथन में था, कि समुद्र मंथन जब देवी लक्ष्मी जो मतलब कि यहाँ पर मतलब कि कच्छप अवतार में भगवान विष्णु का जन्म हो गया था, और मतलब कि लक्ष्मी जी किस अवतार में आए, तो इसलिए वो समुद्र के गर्भ से उनका उत्पत्ति हुआ। तो समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी उत्पत्ति हुई। बट यहाँ से असुर भी चाहते थे कि माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर ले, बल्कि यह उनको दिमाग में नहीं था, उनको दिमाग में ये बात नहीं था कि माँ जो लक्ष्मी थी वह विष्णु जी की मतलब कि धर्म पत्नी थी। तो इसलिए क्या था, उनको नहीं मालूम था। तब जगह मतलब कि स्वर्ण हुआ और उसको अपनी इच्छा के अनुसार उनको मतलब कि वरमाला डाली। तो वह अपना विष्णु जी के इंतजार कर रही थी, विष्णु जी में ही उनको अपना वर चुनी। अगला हुआ वारुण देवी। वरुणा देवी जो मतलब कि एक वारुणा देवी का हुआ, जो भगवान की अनुमति से, भगवान की अनुमति से वारुणा देवी को मतलब कि असुर को दे दिया गया। और चंद्रमा को का भगवान शिव ने अगला जो उत्पत्ति हुआ समुद्र मंथन से,
दसवां हुआ, दसवां चंद्रमा का उत्पत्ति हुआ, जो कहा था शंकर जी ने इसको धारण किया और उनका ललाट का शोभा बढ़ाए। तो अभी भी चंद्रमा हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा आपको दिखाई देता है, जो आज हम लोग का कृष्ण पक्ष का त्रियोदशी है। तो हम लोग आज हम लोग के दो पक्ष आपको मतलब कि आज हम लोग के अंधेरे का मतलब कि अंधेरा मतलब 3 पक्ष आपको 13 को पक्ष आपको जो रहेगा अंधेरा रहेगा और 2 पक्ष आपको अंजोरा दिखाई देगा। मतलब कि आपको आज 2 दिन के बाद, जैसे कि आज धनतेरस है और कल बीच, अगर परसों जो होगा मतलब कि आपको जो मतलब कि आपको मतलब दीपावली मनाया जाएगा, वो दिन पूरा का पूरा आपको काला काला दिखाई देगा। समझे? आगे की ओर बढ़ते हैं। 11वां हुआ पारिजात वृक्ष का। पारिजात वृक्ष जो था मतलब कि विशेषता यह थी कि वह इसका छूने से थकान, मतलब छूने से जो भी अगर इंसान के थकान है, जो भगवान का थकान रहता था कोई काम करने में, तो उनको छूने से मतलब कि उनको खत्म हो जाता था। आइए अब लोग भी भगवान लोग लिए और का स्वर लोगों में इसको भी स्थापित किए। और पंचजन शंख ने क्या इसको विष्णु जी के धारण किया। मतलब अधिकतर जो मंथन से निकाला वह भगवान लोग ही धारण किया। और क्या किए मतलब कि वह विष्णु जी के मिला। अगला पर भगवान धनवंतरी और अमृत का कलश। जब चौथा जो हुआ भगवान का धनवंतरी और अमृत का कलश, जो हम आज भगवान धनवंतरी का हम लोग मतलब कि आज हम लोग पूजा कर रहे हैं धनतेरस के दिन। भगवान धनवंतरी के पूजा करने से हम लोग के घर में आपको निरोग रहिए, सुख शांति से रहने का आपको अथी मिलता है। तो आप निरोग की भगवान है। आप पूजा अर्चना अच्छे तरीका से करना चाहिए। आया अमृत कलश लिए, जो अमृत कलश जब इनको पास आया तो भगवान लोग और का मतलब कि असुर लोग में अथी हो गया कि हम लेंगे हम लोग, तक असुर लोग क्या कर रहे, छीन के भाग गए। तब जब देखे कि विष्णु जी दिखे कि अगर असुर ये पी लेगा तब मतलब कि कभी मरबे नहीं कर सकता और पूरा क्या कहता मतलब कि ये तीनों त्रिलोक को खत्म कर देगा, विनाश कर देगा। तब ने क्या कर दिया, वो नारी का रूप धारण किया। जो छलिया, जो आज भी हम लोग को छलिया बोलते हैं, क्योंकि छल से अगर नहीं करेंगे, याद रखे बात को, जब हमको कुछ पाना है, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, वह पाना है, सत्य की मार्ग से ही चलना है, तो छल करना कोई बुरा बात नहीं होता है। जब जान रहे हैं कि वह असत से ही जीता हुआ है और थोड़ा सा हम गलती करें तो सत्य को हम अपने प्राप्ति कर लेंगे, तो थोड़ा सा गलतियां वो गलती नहीं होता है, वो छल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ से हमको मतलब कि मिलता है सोचने का, इंसान को भी सोचने का मिलता है कि जहाँ पर आपको मतलब कि सब कोई से रास्ता बंद है, तो वहाँ पर आपको कोई गलत करने से कोई आपको गलत नहीं कर सकता। मान लीजिए चारों से रास्ता बंद है, आप सच्चे मार्ग में चल रहे हैं, आज थोड़ा सा मतलब गलत करने से वो गलत नहीं है। तो ये छलिया का रूप धारण किए, क्योंकि मतलब कि इनको जानकारी था कि मतलब कि असुर जो लोग होंगे रहेंगे तो ये क्या करेंगे, विनाश ही केवल करेंगे। तो इसलिए का भगवान ने क्या कहता है मतलब कि नारी का रूप धारण कर, छलिया का रूप धारण कर, मतलब सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास गए और उनको मतलब कि वह मोहनी के रूप धारण करके मन मोह कर उनको क्या कर दिए, सभी को भगवान को अमृत पिया दिए। एक जो मतलब कि राक्षस ने भी पी लिया था, जिसको हम लोग कहा था, आज भी हम लोग मतलब कि हम लोग ग्रहण जो लगता है, जिसका मतलब कि केतु नाम था। तो केतु के भी कहा था पी लिया था। केतु मतलब कि भगवान का रूप धारण करके पी लिया था, तब वो पहचान के तो उसको काट दिए थे। आज भी है चंद्रमा ग्रहण और सूर्य ग्रहण यही कारण लगता है। तो देखिए भगवान का जो मतलब कि सतयुग त्रेता जो द्वापर जो चलते आया हुआ है, तो वह सत्य है। अगर इंसान जो मान रहा है तो रास्ता अच्छी है, कोई खराब बात नहीं है, मानना जरूरी है। भगवान को हम लोग उपासना करना जरूरी है। बड़ू भगवान के साथ उपासना करने के साथ साथ हम लोग को इंसान को भी का ध्यान में रखना जरूरी है। जिसे माता पिता और आपके पास आसपास जो गरीब लोग हैं उनको कभी भी हनन करने के प्रयास नहीं करें, हमें ही कहेंगे। अब देखिए अंतिम हम आप बताने जा रहा हूं कि देखिए धनतेरस मनाने से आपको सबसे पहले जो है अपना साफ सफाई करने से भी पहले है अपने जो आसपास जो आपके पास में गरीब जो लोग रह रहे हैं उनको सताने के प्रयास नहीं करें। अगर मान ले कुछ दे नहीं सकते तो सताने के प्रयास नहीं करें, क्योंकि उनके ही के आपका आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाले हैं। हेल्प इज का द ग्रो फॉर ऑल, मतलब कि हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हेल्प कीजिए और आप धनतेरस मनाइए, धनवती भगवान की पूजा कीजिए, निरोग रहिए, सुख रहिए, समृद्धि रहिए। आपको लिए धनतेरस के लिए हैप्पी धनतेरस। आपका धनतेरस का दिन आज सब शुभ हो और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपका आसपास के सभी लोग जनता खुश रहे। मेरा यही
अंतिम अंतिम मतलब कि इच्छाएं हैं। जय हिंद।